नमस्कार। तो आप देख रहे हैं पुनः गाँव की ओर और मैं भी पूछ रहा हूँ कैसे। आज मेरा गला खराब है और ये मेरा नया अंदाज है। आज मैं जो सवाल पूछूंगा वो इसे दिखा के पूछूंगा क्योंकि मेरा गला खराब बहुत ज़्यादा है और देर से आज काफ़ी लोग पूछे हुए। तो ये मैंने जो लिखा हुआ है आप पढ़ भी पा रहे हैं, मैं सुना देता हूँ आपको। और बिगड़ी चाल कैसे पूछूं सवाल। आज मेरे गला खराब है इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा नया अंदाज है सवाल। इस रैली को किस तरह आप देखते हैं और क्या फायदा होगा। चाहे राजनीति हो रही है और क्या कारण है कि आज पहाड़ियों को पहाड़ी होने का सबूत देना पड़ रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे। फिलहाल आप ये देखिएगा यहाँ पे ये भीड़ शुरू हो चुकी है और ये सभी लोग आज न जाने इनके मन में क्या सवाल होगा और क्या कुछ इनका अंदाज होगा, लेकिन आज मैं बिल्कुल बोल नहीं पाऊँ। और ये पुलिस यहाँ पर देखिएगा उसका गला खराब आज। ये हमारे पत्रकार आज गला खराब है। ये आज मैं ऐसा सवाल पूछूंगा देखिएगा। अब बिगड़ी चाल कैसे पूछूं सवाल। आज मेरा गला खराब है इसलिए ज़्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा नया अंदाज है सवाल। इस रैली को किस तरह आप देखते हैं। पहला सवाल मुयाल जी के द्वारा इनके द्वारा ये किया गया है, क्या फायदा होगा इस रैली से। क्या राजनीति हो रही है या पहाड़ों को बचाने की बात वास्तव में हो रही है और पहाड़ियों के साथ पहाड़ी होने का सबूत देना पड़ रहा है। ये सत्य बात है कही है क्योंकि आज इनका गला खराब है, ये सवाल नहीं उठा पा रहे थे तो इनके बदले पर मैं नवखराती समाचार से ही सवाल उठा दे रहा हूँ। ये देखिएगा ये पुलिस भी तैनात है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं वैसा बिल्कुल भी मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। चलिए फिलहाल मैं पढ़ता हूँ आगे। और जब तक हम एक झंडे के नीचे करेंगे तब तक ना तो हमें सुविधाएं मिल पाएंगी ना ही हमें शिक्षा मिल पाएगी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं आज हम उनसे वंचित हैं क्योंकि हम अपने पहाड़ के प्रति कभी एकत्रित नहीं हो पाए। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा उस मंत्री को, उन्होंने आज बिरजू मयाल को तुम्हारे समक्ष खड़ा कर दिया ये जानने के लिए कि मातृशक्ति की कितनी ताकत है। क्यों नहीं हो रही आज हमारे प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। ना तो सड़क में हमारे जगह बची है ना जमीनों में हमारे जगह बची है। आज हमारे प्रदेश को काट दिया गया है, हमारे प्रदेश को बांट दिया गया है, जगह जगह हमारी जमीनें बेची जा रही है। आप बताइए क्या आप लोग ये देखते रहेंगे। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी उत्तराखंडियों को, एक पार्टी का महामंत्री जिनका नाम अजय कुमार है, आप देखेंगे ये खुद अंकिता भंडारी की मां ने खुद कहा है कि उनकी बेटी के हत्याकांड में अजय भट्ट का हाथ है। तुम कैसे अजय कुमार का हाथ है, तुम जैसी महिलाएं कैसे चुप रह सकती है। मातृशक्ति क्या अपने आप से पूछती नहीं है कि एक बेटी के साथ ऐसा हो गया, हम कैसे चुप रह सकती है। आज अगर मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की इस्तीफा होता है, उनका पद जाता है, तो अगला आंदोलन हम अपनी बेटी अंकिता भंडारी के लिए भी करेंगे। मेरी 4 साल की बेटी चले गई, उसे सांप ने काट दिया, आज मेरे पास नहीं है। उसी दिन मैं कसमें खा चुका था मैं किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं देख सकता। और इस उत्तराखंड की सारी बेटियां मेरी बेटी है और सारी माएँ मेरी माएँ हैं और सारी मातृशक्ति मेरी मातृशक्ति है। ये बुजुर्ग शक्ति, ये युवा शक्ति, तभी मैं परिवार छोड़कर अपना गांव छोड़कर आज गढ़वाल तक पहुंचा हूं। आप लोगों की ताकत मुझे चाहिए। आज मैं जिन अधिकारियों को, जिन नेताओं को अकेला डरा रहा हूं और कहीं ना कहीं इन अधिकारियों के मन में डर है कि बिरजू मयाल हमारे ऑफिस में कब पहुंचेगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। आपको सोचना होगा जिस दिन ये मातृशक्ति मेरे साथ खड़े हो जाती है, आज मैं अकेला चल रहा हूँ, अगर कल के दिन आप लोग 5000 की संख्या में किसी ऑफिस के बाहर खड़े हो जाएंगे, क्या नहीं होगा हमारे पास। शिक्षा हमारे पास होगी, स्वास्थ्य हमारे पास होगा, पानी हमारे पास होगी, बिजली हमारे पास होगी। आज हम इस मंच में भाषण तो दे रहे हैं, क्या इस भाषण का
ग्राउंड जीरो में कोई फायदा है? कोई फायदा है? कहीं ये तो नहीं कि मैं यहाँ भाषण दे दूं और आप मेरे लिए तालियां बजा दें और उसके बाद मैं खा जाके सो जाऊं? ना ना ना, ऐसा नहीं चलेगा। वो जो लोग मेरे लिए हाथ उठा रहे हैं तालियां बजाने के लिए, उनसे मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज आप हाथ उठा रहे हैं तालियां बजाने के लिए, आपके हाथों से ज्यादा जरूरत मुझे आपके कदमों की भी है, जो किसी ऑफिस तक, किसी मंत्री के कार्यालय तक और किसी भ्रष्टाचारी को जेल भेजने तक के लिए होने चाहिए। एक बात मुझे करती है, एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जब भ्रष्टाचार में लिप्त होता है वो जेल जा सकता है, चाहे वो दिल्ली का हो, चाहे तेलंगाना का हो, चाहे राजस्थान का हो। क्यों उत्तराखंड का भ्रष्टाचारी अधिकारी के रूप में, नेता के रूप में वो क्यों जेल नहीं जा सकता? इसका मतलब ये हुआ कि हम सभी उत्तराखंडियों का डर इन अधिकारियों के दिल से, मन से निकल चुका है। आज जितने भी डिपार्टमेंट है, चाहे मैं वन विभाग की बात करूं, PWD की बात करूं, शिक्षा विभाग की बात करूं, इन सभी अधिकारियों के सबसे बड़े पद में बाहर यूपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे जगह के लोग बैठे हुए हैं जो उत्तराखंड का भला कभी नहीं सोच सकते। आज इन्होंने हमारे जंगल बेच चुके हैं, आज इन्होंने हमारी शिक्षा बेच दी, आज इन्होंने हमारा स्वास्थ्य बेच दिया, हमारे लिए कुछ नहीं बचा है। अगर आप आज भी नहीं जगे तो ये समझ लीजिए वो दिन दूर नहीं है कि ये हमें यहाँ से खदेड़ देंगे। परिसीमन पर बोलो, परिसीमन पर मयाल जी, परिसीमन पर बोलो, नहीं तो दोबारा प्रेमचंद अग्रवाल चीफ मिनिस्टर होगा। मेरा निवेदन है, मैं परिसीमन की मैं बात करूं, मैं परिसीमन की बात अभी नहीं उठाऊंगा। क्यों नहीं उठाऊंगा? जब तक हमारा उत्तराखंडी एक व्यक्ति, हर परिवार का व्यक्ति एक नहीं हो जाता। अरे परिसीमन क्या है? हम तो बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ सकते हैं, परिसीमन तो एक छोटी सी परिभाषा है। हम इन अधिकारियों को ठीक कर सकते हैं। अगर ये प्यार से मानेंगे तो मनाएंगे, और अगर ये प्यार से नहीं मानेंगे तो बचा के भी मनाएंगे इनको। प्रेमचंद अग्रवाल कोई बाघ है? आप मुझे बताइए, क्या हाथी है जो उसको नहीं निकाल पा रहे हैं? आप मुझे बताइए, वो क्या हाथी है जो हमें खा जाएगा? क्या वो बाढ़ है तो बिरजू महल को खा जाएगा? वो कुछ नहीं है। जिस दिन हमारा एक कदम बाहर निकल गया, प्रेमचंद अग्रवाल का तो पता नहीं चलेगा, वो फिर यूपी से इलेक्शन लड़ेगा, वहां से भाषण देगा कि उत्तराखंड वालों मुझे बुला लो, माफ कर दो, गलती है ये मैकेन मेरा चलती। तो उसके लिए हमें सबसे पहले एकत्रित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अगर महाभारत की लड़ाई लड़ी गई थी तो वो संगठित और एकत्रित होकर लड़ी गई थी। अगर रामायण लड़ी गई थी, वो रामायण सभी बंदरों द्वारा, भालुओं द्वारा और सभी के द्वारा एकत्रित होकर लड़ी गई थी। जब तक हम एकत्रित नहीं होंगे, जब तक हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमारा पहाड़ का विकास ऐसा ही रहेगा, वंचित रहेगा, वंचित था। एक लास्ट सवाल मैं कहूंगा, आज हमें कलयुग में बताया जा रहा है भगवान श्री राम, श्री राम, श्री राम। क्या वो भक्त भूल चुके हैं कि यहाँ तो भगवान विष्णु का 10वां अवतार है जिनका नाम कल्कि है? तो फिर श्री राम कहाँ से आ गए? उनके बाद तो श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, उनका नाम क्यों नहीं लिया गया? कल्कि का नाम कैसे भूल गए? क्या 10वें अवतार को ये जन्म लेना नहीं देना चाहते? क्या इन्होंने इतिहास बदल दिया? क्या ये चाहते हैं कि भगवान विष्णु का 10वां अवतार हो ही ना? क्या ऐसा कभी हुआ है? जब भगवान विष्णु का 10वां अवतार होना है तो वो होकर रहेगा। जय पहाड़, जय पहाड़, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, पहाड़ी एकता, मातृशक्ति, मातृशक्ति, युवा शक्ति, युवा शक्ति, देव शक्ति, देव शक्ति, देवी शक्ति, देवी शक्ति। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। बिल्कुल भाई साहब, हमने आपको, हम YouTube देखते हैं आपका, जिस ढंग से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, देखिए आपको एक एक घर में आपको बनना पड़ेगा बिरजू मयाल।
एक एक घर में आपको बनना पड़ेगा मोहित बिजली, एक एक घर में आपको बोलना पड़ेगा बॉबी पवार, एक एक घर में आपको ऐसे लोग पैदा करने पड़ेंगे कि जो लोग उत्तराखंड के पहाड़ के लिए लड़े। और इतने पहाड़ी होते हुए एक प्रेमचंद अग्रवाल की ये मजाल कि वो हमको गाली दे। आपने आज फैसला लेना है कि हमको क्या चाहिए, फैसला ले। आपको प्रेमचंद अग्रवाल चाहिए या ये पहाड़ चाहिए? अब मैं धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा जिन्होंने सबसे पहले प्रेमचंद अग्रवाल की असलियत को बताया। ये हमारे गैरसैंण का युवा है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत खास चेहरा था है, लेकिन प्रेमचंद अग्रवाल ने इसको बहुत मारा क्योंकि ये पहाड़ी है और बोला इसको मारते हुए। आज वीडियो देखो, सुरेंद्र भाई को मारते हुए बोला तू पहाड़ी साला। और आज ये हमारा पहाड़ी प्रेमचंद अग्रवाल के सर के ऊपर चुनाव लड़के और जीत के आ गए हैं। और ये बहुत सिमटा सुरेंद्र भाई तो वही मैं हमारे बीच में हमारे भाई मुकेश भाई भी पहुंच चुके हैं। आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन। जय प्रखंड, जय जी पहुंच चुके हैं। आपका भी स्वागत, जय पहाड़, जय पहाड़। सबसे पहले मैं इस पितरों की भूमि को नमन करते हुए यहां पर उपस्थित मातृशक्ति, मेरी बहनें, मेरी माताएं, आप सबके श्री चरणों पे कोटि कोटि नमन करते हुए हमारे बुजुर्ग और मेरे युवा साथियों और इस देश की सीमाओं की रक्षा करके आज सेवानिवृत्त हुए हमारे तमाम फौजी भाइयों को मैं प्रणाम करता हूं। थोड़ा सा जो मैं बातें कहूंगा विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपका 5 से 7 मिनट लूंगा, बहुत ज्यादा टाइम लेकर के बात करते हैं। अभी हम लोग यहां पर एकत्र हुए हैं, मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने हम लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। मेरा मैं पहले भी आपको बोल रहा था थोड़ा पीछे पीछे हो जाइए प्लीज, थोड़ा पीछे हो जाइए ताकि लोग आगे बैठ सकें। हमारे चकुटा के विधायक मदन बिस्व हमारे बीच में स्वागत, अभिनंदन। हमारे बीच में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हमारे साथ सिर्फ इसलिए यहाँ पे पहुंचे हैं कि इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आदरणीय गजेंद्र सिंह नेगी जी, अध्यक्ष केवल संघर्ष समिति चौखुटिया। मैं स्वागत करता हूं परम आदरणीय हमारा देवू हीरा सिंह बिष्ट जो कि प्रमुखा जी के प्रतिनिधि के रूप में भी यहाँ पे चौखुटिया और केवल संघर्ष समिति से संबद्ध है। हमारे बीच में मदन बिष्ट जी माननीय विधायक जी पहुंच चुके हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आपका स्वागत करता हूं। आदरणीय श्री मैखुरी जी पहुंच चुके हैं, आदरणीय पुष्पेश त्रिपाठी जी पहुंच चुके हैं, परम आदरणीय मुकेश नेगी जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, द्वाराट के प्रमुख आदरणीय तिरोला जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। मैं आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। और अब सुरेंद्र सिंह नेगी जी। देखिए फिर से एक नारा और लगाते हैं कि जय प्रखंड, जय जय प्रखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। आज हम सभी लोग एक विशेष कार्य के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं।
और हम लोगों का कार्य है प्रेमचंद अग्रवाल को विधानसभा की सदस्यता से निरस्त करवाना, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो अभी बातें पता लग रही है कि मंत्री पद से हटाया जा रहा है, वहां पर जाकर अगर हम लोग शांत हो गए तो हमने अपनी गुलामी की चाबी या अपनी गुलामी की डोर फिर से इनके हाथों में दे दी। हम लोगों को भारतीय जनता पार्टी से भी ये उम्मीद है कि वो इसकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द करे। ये व्यक्ति जो अपना चेहरा इसने 2 मई 2023 को मेरे सामने मेरे साथ में किया, वो आप लोगों से छुपाना नहीं है। इस व्यक्ति की भावना हमेशा हमारे को हीन भावना से देखने की रही है, हमेशा हीनता के साथ ये व्यक्ति को अपने साथ रखता है। ये हमारी माताओं बहनों को गलत नजरिए से देख करके गलत नजरिए से बातचीत करता रहता है। ये कोई आज एक स्पेशल घटना नहीं हुई। जब आप लोगों ने, तमाम उत्तराखंड के लोगों ने हमें पिटते हुए देखा, उसके बाद आप लोगों ने जब विरोध किया तो उस विरोध से एक बौखला गया। उसके बाद से आज तक लगातार ये पहाड़ी समाज को गाली देता रह रहा है, कोसता जा रहा है। और हमारा समाज एक ऐसा समाज है जहां से हर घर से, अगर हम कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, हर घर से सेना में जवान जा रहे हैं। एक घर शायद ऐसा बचा होगा जिसकी किसी पीढ़ी में जो है कोई सेना में नहीं गया होगा। और हम लोगों को ये राष्ट्रवाद सिखाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के नाम पर हमें कह रहे कि अपने गांव को भूल जाओ, अपने उत्तराखंड को भूल जाओ, जिस मिट्टी को खोद खोद करके हमारे बुजुर्गों ने, हमारे दादाओं ने, परदादाओं ने, तमाम लोगों ने हमें इस योग्य बनाया कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में और इसके अलावा पूरे विश्व में राज कर रहे हैं। हम लोग अगर पूरे विश्व में अगर हमें सम्मानित किया जाता है, हमें गौरवान्वित किया जाता है, हमें कार्य में रखा जाता है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारी ईमानदारी, हमारी कर्मनिष्ठा को देखते हुए। लेकिन आज आप देखिए कि इसका मन, प्रेमचंद अग्रवाल का मन जब मंचों पे नहीं भरा, जब अपने लोगों के बीच में गाली देने से नहीं भरा, जब अकेले अकेले में लोगों को धमकाने से नहीं भरा, मुझे सड़क पे पीटने से नहीं भरा, तो इसने जो है, क्योंकि कहते हैं ना जो दिल में होता है वो मुंह में आ ही जाता है, तो इसके मुंह में सदन में निकल गया। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक इस व्यक्ति ने, इतना निर्लज व्यक्ति है ये, इतने निर्लज लोग इसके साथ में हैं, क्योंकि जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता इनके साथ में हैं, जितने भी विधायक इनके साथ में, जितने भी मंत्री इनके साथ में, जितने मुख्यमंत्री इनके साथ में, सबके सब बहुत मोटी चमड़ी के हो चुके हैं। ये तमाम लोग अभी तक इससे ये नहीं कहलवा पाए कि माफी मांग ले। आप विचार कीजिएगा, आप सभी लोग विचार कीजिएगा। वो कहता है कि मैं माफी मांग लूंगा, मैं पैरों में गिर जाऊंगा अगर आप लोग कहोगे तो। अरे हम कह रहे सुनाई दे रहा है, इसको सुनाई दे रहा है, लेकिन वो इतनी मोटी चमड़ी का हो गया, इसकी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतना पैसा इसके पास आ चुका है, लोगों को नौकरी के नाम पे लूटा, तमाम चीजों पे लूट रहा है, हर प्रकार से लूटने का काम कर रहा है। और आप लोगों को पता होगा कि पूरे उत्तराखंड के अंदर जगह जगह हमारे लोगों की जमीनें कब्जा करके, छीन करके, सरकार की जमीन हत्या करके अपने रिजॉर्ट बनाने में लगा हुआ है, अपनी पीढ़ी पुश्तों के लिए कमाने में लगा हुआ है। और आप और हमारे भाई, हमारे बच्चे और हम स्वयं कहां जा रहे हैं? आज पूरे उत्तराखंड के अंदर सोची समझी साजिश के तहत पूरे भारतवर्ष को हूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन लोगों ने और महिला समूह का किस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा है वो आप लोग बखूबी जानते हैं। अगर भीड़ जुटानी हो तो कह दिया जाता है क्लस्टर में कि ले आओ, बुला लो, ऐसा कार्यक्रम है, वैसा कार्यक्रम है। कोई कार्यक्रम नहीं है। हमारे आंखों में पट्टी बांधनी घोड़े की तरह की सीधे चलो, ये इनकी स्थिति है, ये इनकी मानसिकता है। कहने को बहुत कुछ है, लेकिन मैं आप लोगों से सिर्फ इतना आश्वासन लेकर के जाना चाहता हूं यहाँ से। ये मेरी मातृभूमि है, मेरी पितृभूमि है, और ये गैरसैंण जो राजधानी है तो ये राजधानी है। इसको ये नहीं कहना कि ये सपनों की राजधानी है, ये राजधानी है। हम घोषणा करते हैं कि राजधानी नहीं है। किसी नेता मंत्री के जी हजूरी नहीं करनी हमने। अगर उत्तराखंड का व्यक्ति यहाँ पर रह रहा है, वो कह रहे ये राजधानी है तो है। हमें उत्तराखंड के नाम के लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ी। आप सबको याद होगा उत्तरांचल नाम भी दिया गया था, मांगा गया था, मांगा गया था हमने। जोर से बोलिए,
उत्तराखंड और दिया क्या उत्तरांचल अपनी मनमर्जी, उसकी भी लड़ाई लड़ी हमने। और आज जब हमें मिल गया तो इस प्रकार से मिला है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन करना चाहता हूं, आप सभी के चरणों में सीन झुका करके निवेदन करना चाहता हूं कि आज आप लोग जब यहां से जाएंगे अपने घर पे, अपने अपने गांव में जाएंगे, तो अपने गांव में हमने इसी पर मैं आश्वासन चाहता हूं, मिल रहा है आश्वासन, दे रहे हो आप लोग। हर गांव में फूकेगा इसका पुतला, और जिसका गांव अगर छूट जाए तो होली के दिन ऋषिकेश की गाड़ी में इसके पुतले रखवा करके भेज देना, हम शमशान घाट पर उसका दाह संस्कार करेंगे। और इस व्यक्ति, ये मेरे पड़ोस में रहता है व्यक्ति, ये प्रेमचंद अग्रवाल मेरे पड़ोस में रहता है, शायद उससे मुझसे ज्यादा उसको कोई नहीं जानता। हमने उसको 2 बार जिताया, मैंने स्वयं कार्य किया उसके लिए 2 बार। लेकिन दूसरी बार में जब हमने देखा इसका चाल चलन ठीक नहीं है, तो हमने अगली बार के हाथ हिला दिया। और आज यहां से आप एक संकल्प और लेके जाइएगा कि इस उत्तराखंड की तस्वीर अगर संवारनी है, बदलनी है, तो हम लोगों ने बदलनी है। 2027 में उत्तराखंड के खुद के लोगों को आप लेकर के आइएगा। यहाँ पर भी कई सारे जिला पंचायत अच्छे कार्य करते होंगे, यहाँ पर भी कई सारे ब्लॉक प्रमुख अच्छे कार्य करते होंगे, जिला अध्यक्ष अच्छा कार्य करता होगा। अपने समाज में बहुत से ऐसे लोग हैं जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं अपनी अपनी, उन सब पे विश्वास कीजिएगा। इन राष्ट्रीय पार्टियों पर कतई विश्वास मत कीजिएगा, ये हमें काम निकाल करके दफा कर देते हैं। तो इसलिए आप लोगों से सबसे मैं धन्यवाद चाहता हूँ। मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि 2 चीजें मांगी मैंने आपसे, एक हर गांव में जाकर के चर्चा कीजिए, इसका पुतला जलाइए, और दूसरा 2027 में अपनी आंख सब खुले रखे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय सुरेंद्र भाई, आपने एक इतिहास रचा है और निश्चित रूप से आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं। हमारे बीच में मैं भी बुलाना चाहूंगा महिला सशक्तिकरण माईथान की सम्मानित अध्यक्षा, और इस कार्यक्रम में जिन्होंने बहुत सहायता सब लोगों की है, परम आदरणीय राधा विष्णु जी। उससे पहले मैं व्यापार मंडल बहलचोरी के सभी साथियों और अध्यक्ष मोहन सिंह जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। गैरसैंण व्यापार मंडल के अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह पीसी यहाँ पे बैठे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हमारे बीच में हमारी छोटी बहन बहुत ही एक्टिव किरण बिष्ट यहाँ पे आ गई हैं, चौखुटिया की ब्लॉक प्रमुखा हैं। मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, सैनिक संगठन सैनिक संगठन जय। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित आप सभी वरिष्ठ से भी वरिष्ठ सभी देवतुल्य महानुभावों को सत सत प्रणाम करते हुए अपनी मातृशक्ति का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी जो आप यहाँ पे पहुंचे और इस कार्यक्रम को समर्थन दिया। बहुत सहेलियां हमने, अब सहने की बारी नहीं है, अब सहने की बारी नहीं है, अब जो होगा करके दिखाना है, अब जो होगा करके दिखाना है। सब लोग परिचित हैं कि हम आज यहाँ पर इकट्ठित क्यों हो रहे हैं, और आप सब लोगों ने अपने अगल बगल जो मातृशक्ति अभी जागरूक नहीं है उसे भी जागरूक करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, एक बार बुलाऊं भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद बहना। मैं अब निवेदन करूंगा, एक ऐसा व्यक्तित्व जो कि गौचर में हम सब का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि गौचर का जो इतना बड़ा राष्ट्रीय मेला होता है उसके मुख्य उद्घोषक हैं। आपके पास शब्दों की बहुत बड़ी खान है अर्जुन भाई, लेकिन 3 मिनट प्लीज है, माफ करिएगा। अर्जुन नेगी, धन्यवाद। बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोल पहाड़ी हल्ला बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। यहाँ पे आई हुई देवतुल्य इस पहाड़ की मातृशक्ति, हमारे अग्रज और नौजवान साथियों, यहाँ पे बहुत सारे हमारे वक्ता थे। उन सब वक्ताओं की बातों को समाहित करते हुए, क्योंकि शब्द
वक्त कम है तो शब्द भी थोड़ा कम होंगे। कम शब्दों में अपनी बात को कहना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आप सबके और हम सबके उस पहाड़ित्व को भाव को नमन करता हूं जिसके लिए हम सब लोग यहां पे आए हैं। साथियों, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की लड़ाई है। ये लड़ाई हमारे डीएनए की लड़ाई है। जिस डीएनए को ललकारा गया, पूरे भरे सदन में हमारे पहाड़ियत को ललकारा गया, और हम आज सब उस पहाड़ियत के भाव के साथ आज सब लोग, चाहे वो किसी भी संगठन का हो, चाहे वो किसी भी दल का हो, चाहे वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा को अपने अंदर रखता हो, उन सब विचारधाराओं को इतर करके हुए आज हम सब ऐसे मंच पे खड़े हैं जहां हमारे स्वाभिमान जगता है, जहां हमारा स्वाभिमान दिखता है, और उस स्वाभिमान की लड़ाई के लिए हम सब लोग खड़े हुए हैं। हमारा राज्य की जो मूल संकल्पना थी पहाड़ियत, वो पहाड़ियत हम धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। और अफसोस तो तब होता है जब उस सदन में हम अपने निर्वाचित पदाधिकारियों को भेजते हैं और उस सदन में जो मंदिर है लोकतंत्र का, उस लोकतंत्र के मंदिर से हमारी गैरियत को ललकारा जाता है, हमारे स्वाभिमान को ललकारा जाता है, हमारे अधिकारों पर डाका डाला जाता है। आज इस पूरे परिक्षेत्र में, पूरे भाग में, पूरे देश को ऑक्सीजन का हब हमारा पहाड़ देता है। ये गंगा, जमुना, सरस्वती जितनी भी नदियां हैं, इनका जो उद्गम स्थल है, जो पहाड़ की संस्कृति है, वो सारी हमारी भारत की संस्कृति है। और भारत की संस्कृति कैसी संस्कृति है? ये भारत की संस्कृति जो है पहाड़ की तरह उच्च, गंगा की तरह निर्मल, गतिशील है। ऐसी संस्कृतियों के हम द्योतक हैं, और ऐसी संस्कृतियों पे अगर कोई राजनीतिक विचारधारा आगे चलती है, कहते हैं कि सनातन की हम विचारधारा पे आगे चल रहे हैं, तो ऐसी सनातन की विचारधारा को ललकारा जाता है, उन विचारधाराओं से इधर होकर के पहाड़ित्व को गाली दी जाती है। तो साथियों, ये वक्त हमारे स्वाभिमान को जगाने का वक्त है। ये वक्त यह दिखाने का वक्त है कि ये हम पहाड़वासी हैं, पहाड़ के लिए मरते हैं, पहाड़ के लिए जिंदा हैं, और पहाड़ के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, पहाड़ की लड़ाइयों को हमेशा लड़ते रहेंगे। इस मंच से इन भावों के साथ एक बार आप सबको मैं नमन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बहुत बहुत धन्यवाद नेगी जी। अब मैं बुलाना चाहूंगा श्री राम कंडवाल जी को, जो कि बेरोजगार संघ, और पुनः निवेदन करूंगा कि भाई साहब आप खुद समझदार हैं, तो इसलिए समय का आप ध्यान रखेंगे। श्री कंडवाल जी। जय उत्तराखंड, जय पहाड़, महिला मंडल द्वारा कलाकारी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। साथियों, प्रेमचंद्र अग्रवाल के बारे में आपने बहुत कुछ सुना, और आप जो है प्रेमचंद्र अग्रवाल को जूते भी पड़ने चाहिए, ये सब आप लोगों ने सुन लिया है, जान लिया है। लेकिन साथियों, विधानसभा में प्रेमचंद्र अग्रवाल से बड़ा भी कोई बैठा था वहां पर, वो थी ऋतु भूषण खंडूड़ी। ऋतु भूषण खंडूड़ी साथियों, वही शख्स है जिसके पास कुछ उपलब्धि नहीं है। ऋतु खंडूड़ी भूषण खुद को विधानसभा में कहा कि मैं इस विधानसभा की मास्टरनी हूं, मास्टरनी। अब आप ये बताइए, मास्टरनी का धर्म क्या होता है? मास्टरनी क्या कह रही थी जब 70 विधायकों के सामने हमारे पहाड़ को गाली दी जा रही थी? उस वक्त मास्टरनी क्या कर रही थी? उस वक्त मास्टरनी मौन थी, मौन। तो आप ये सोचिए, क्या वो मास्टरनी हो सकती है? हमारे प्रदेश की असली मास्टरनी कौन थी? हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी साथियों गौरा देवी थी। हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी कौन थी? हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी तीलू रौतेली है। हमारे पहाड़ की असली मास्टरनी आप सब लोग हैं जो यहाँ पर पहुंचे हैं साथियों। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ऋतु भूषण खंडूड़ी एक तरह से जो उनके पास कर्तव्य था, उनका धर्म था,
कि वो अपने पिता के सिद्धांतों में जाती। साथियों, अपने पिता के सिद्धांतों में जाती। भुवन चंद्र खंडूड़ी जो नाम था, किस नाम की उनको पहचान मिली, लेकिन उन्होंने वो पहचान भी साथियों नहीं होने दी। और आज पूरा उत्तराखंड, मैं खुद कोटद्वार से आता हूं साथियों, आज हमारा कोटद्वार अपमान में है, आज पूरा प्रदेश अपमान में है कि आप जो है 70 विधायकों के सामने आप चुप क्यों रही? इस पहाड़ को आपने छलनी क्यों होने दिया? क्यों जब हम पहाड़ियों को जो है गाली पड़ रही थी उस वक्त आपने मौन धारण क्यों किया? तो साथियों, ज्यादा कुछ न बोलते हुए बस मैं ये कहूंगा कि इस पहाड़ को एकजुट होना पड़ेगा, एकमुठ होना पड़ेगा। और आज आप लोगों ने वो शक्ति दिखा दी, वो चीज दिखा दी जो एक तरह से इस गैरसैंण में होनी चाहिए थी। आज मैं सुबह सुबह जब यहाँ पहुंचा, नकली राजधानी से असली राजधानी जब मैं पहुंचा साथियों, तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो है मिट्टी से अपने माथे में लगाया साथियों, क्योंकि यही हमारी असली मातृभूमि है, यही हमारी असली राजधानी है। और साथियों, इसके लिए ही हमें लड़ना है। शब्दों की थोड़ा कमी है, मैं बस विराम लेना चाहता हूँ। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड। अब क्योंकि इस कार्यक्रम को करने वाले जो लोग मुख्य लोग थे वो सब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, तो मैं निवेदन करूंगा कि जिस व्यक्तित्व ने इस पहाड़ का नाम अमर कर दिया, इस पहाड़ का नाम सुर्खियों में पहुंचा दिया, उन हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी की माल्या का आप सब लोग मूर्ति का माल्यार्पण करेंगे। मैं सिर्फ आप लोगों को, हम लोग रुके हुए थे, बहुत ज्यादा भीड़ चौल नहीं होना, आप सब की तरफ से हमारे जो मुख्य लोग हैं चारों तरफ के, वो लोग वहां जाके, और प्लीज मिनौल हो तो फिर गड़बड़ हो जाती है, तो नहीं हुई तो जाके और पूरे क्षेत्र की तरफ से। और अन्य विष्णु जी आपसे निवेदन है, मालाएं और आप आधारी हो गुरु भाई, मेरा आपसे निवेदन है कि आप लोग जरा जाके थोड़ा ये माल्यार्पण करवा के आए। और अब मैं निवेदन करूंगा इस कार्यक्रम के बहुत ही प्रमुख संयोजक जो हमको हर तरफ से सहयोग देते हैं, और सबसे बड़ी बात है साथियों कि राज्य आंदोलनकारियों पर जितने भी एक हुए हैं, इस व्यक्ति ने सारे केसों को फ्री किया है। मैं आभारी हूँ माला आ रही है। वीडियो मत बनाओ। विधानसभा सत्र के दौरान हमारे इस प्रदेश के कैबिनेट मंत्री द्वारा जिस प्रकार से हमारे पहाड़ के लोगों को अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, अभद्र गाली गलौज की गई, हम सबको मालूम है कि उत्तराखंड का आंदोलन मैं गाँव के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक जो है गैरसैंण में भी जो है उन्होंने पहाड़ की आवाज़ को जिंदा किया, और मैं उन्हें गाँव के और को जो है समय समय पे हर लाइव टेलीकास्ट को मैं देखता रहता हूँ। लेकिन मैं रतन जी, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। कम से कम जो है जैसे कि लोग पहाड़ों की आवाज़ उठा रहे हैं, और रतन जी जैसे व्यक्ति भी जो है अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक जो है इस आवाज़ को पहुँचाते हैं। मैं रतन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। और आशीर्वाद या आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इसलिए हमारे बीच में श्री मदन मोहन नवानी जी, श्री संदीप पटवाल जी, श्री देवराज रावत जी, श्री अनूप चौहान जी, श्री अजय किशोर भंडारी जी, श्री अनिल राणा जी, लक्ष्मण सिंह रावत जी, पूर्व अध्यक्ष छात्र संगठन श्रीनगर, और गौतम से पहुंचे हमारे बीच हमारी बहन पूर्व बीटीसी, माफ कीजिएगा, पूर्व बीटीसी मेंबर हिंदू पवार जी के साथियों के साथ पहुंची है। आपका भी बहुत बहुत बड़ी बात कह दी है। इसके बाद मैं जितने भी आंदोलनकारी यहाँ पे हैं और जितने भी जो है करने के लिए यहाँ उपस्थित है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ सच्चे पहाड़ी के लोग जो है पहाड़वाद को जिंदा रखने के लिए आंदोलन करें। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से उत्तराखंड का आंदोलन सभी राज्यों में से एक राज्य ऐसा रहा है कि उत्तराखंड का आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन रहा है।
उसी तरह आज पहाड़ को बचाने के लिए जिस तरह का ये पहाड़वाद का जो आंदोलन चल रहा है, ये जो है सबसे बड़ा आंदोलन होगा। और मैं सभी से आंदोलनकारियों से निवेदन करूंगा कि आप बिल्कुल भी इसमें जो है राजनीति न करें। अगर आप राजनीति करेंगे तो इन लोगों का विश्वास हमसे उठ जाएगा, जो लोग जो है बड़ी संख्या में जो है इस गैरसैंण में पहुंचे हैं। तो आप तराई से लेके, पहाड़ों से लेके, कुमाऊं से लेके, भाबर से लेके और गढ़वाल से लेके, जौनसार से लेके सारी जगह के लोग आज गैरसैंण में एकत्रित हैं। वो इसलिए कि हम उत्तराखंडियत को और पहाड़वाद को जिंदा रखने के लिए एकत्रित हो रखे हैं। इसलिए मैं सभी नेताओं से निवेदन करता हूँ कि आप इसको बचाने के लिए किसी प्रकार की ओछी राजनीति न करें, इसको अपने मान, सम्मान और स्वाभिमान को बचाने के लिए इस लड़ाई को लड़ें। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड, जय पहाड़वाद। और मैं देख पा रहा हूँ कि जिस बड़ी संख्या में युवा इस रैली को समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि बुलावे पर नहीं आते, स्वाभिमान में आते हैं, युवा खुद ब खुद युद्ध के मैदान में आते हैं। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भोला। मैं अब निवेदन करूंगा अपने राजधानी संघर्ष समिति उत्तराखंड की जो है उसके सम्मानित अध्यक्ष और जो हमारी शुरू जो कार्यकारिणी की टीम है जिन्होंने इस कार्यक्रम को शुरू किया, जिनका नाम अभी कुछ देर में मैं आपको बताऊंगा, उनके परम आदरणीय नारायण सिंह बिष्ट जी, समय 2 मिनट। तो मैं सबसे पहले ये जो आज का कार्यक्रम हमारे बहुत ही सम्मानित और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री सुरेश कुमार बिष्ट जी, आपके द्वारा जो ये शुरुआत की गई है, लेकिन बहुत ही खुशी की बात है, गदगद हूँ मैं। लेकिन सबसे पहले मैं अपने दिल से भी ये पूछना चाहता हूँ कि शायद आप लोगों के इस माहौल में और सैकड़ों की तादाद में आप लोग अपने इस उत्तराखंड की जो शान है और उत्तराखंड के जो स्वाभिमान के लिए आप लोग बिल्कुल मैदान में उतर चुके हैं। कुछ सबसे पहले ये आप अभी तक तो खैर ये चला है कि पहाड़ी एकता जिंदाबाद, लेकिन सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हम कौन हैं? हम पहाड़ी हैं। भाई आप लोग भी बोलो हम पहाड़ी हैं। भाई हम कौन हैं? ये जो गैरसैंण की भूमि है, ये उत्तराखंड का दिल है। ये गैरसैंण कौन सी जगह है? उत्तराखंड और हमारा दिल है। तो मेरे साथियों, ये जो आज हम लोग इस ढंग से और हमेशा आज शायद आप लोगों को भी पता होगा कि साल की एक ये गोल्डन जुबली ये 100 साल में होती है, लेकिन उत्तराखंड की ये कौन सी जुबली हम इसको मानते हैं? तो ये 25 साल हो गया और 6 साल का हम मनाते हैं ना, साल का वर्षी मनाते हैं, तो 25 साल हमारे उत्तराखंड को हो गया। लेकिन आज तक भी हम बिल्कुल हम कौन हैं, हम क्या हैं, हम क्या चाहते हैं, बिल्कुल हम इस ढंग से सड़कों पे हमेशा हैं। तो हमने आज ये संकल्प लेके जाना है गैरसैंण की भूमि से और उत्तराखंड के जो वीर शहीद और वीर महापुरुष हमारे चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा को साक्षी मानकर हम सब लोगों ने यहाँ पर से एक मन में धारणा रखनी है कि आज सिर्फ एक हमारा सूत्री कार्यक्रम है कि प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्त करो। लेकिन ऐसा नहीं, हमारे पहाड़ी में यह न्यून कि अगर गोठ में बाधा लगा यो पाखर मारे ना, तो वो यो अभी तो हमारे सिर्फ यो पाखर का कदम तो आप लोगों से ये गुजारिश है कि अभी 74 पाखर है बकायद, तो सब लोग हुआ था। हम लोग शायद समय बहुत अभाव, तो सब लोग धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर निवेदन कर रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि आप सब लोग ऐसे वक्ता हैं कि जो कि अपने जो खजाने में आपका जो सत्तावानी है वो कभी खत्म ही नहीं हो सकती है। लेकिन प्लीज 2 चीजों का ध्यान दीजिएगा। एक, हमारे कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ प्रेमचंद अग्रवाल को बर्खास्ती को लेकर ये मांग है। अब मैं निवेदन करूंगा अपनी छोटी बहन चौखिया की प्रमुखा परम आदरणीय किरण बिष्ट जी को, भूली समय वही 2 मिनट और आप तो समझती हैं।
धन्यवाद। आज इस गैरसैंण ब्लॉक में जन आक्रोश में सभी लोग मेरी सम्राट जनता, मेरे गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दोनों मंडलों से उपस्थित मेरी मातृशक्ति, मेरे सम्मानित बुजुर्गगण, मेरे नौजवान भाई, आप सभी लोगों को देख के मन गदगद हो गया है, क्योंकि आपकी पीड़ा जो आपके अंदर छलक रही है वह आपकी उपस्थिति है। क्योंकि जब आपके मन में पहाड़ के प्रति प्रेम है, पहाड़ के प्रति जो पीड़ा है वो आपके अंदर झलक के आप अपना पूरा कारोबार छोड़ के यहाँ पे इस मैदान में उपस्थित है। इसलिए मैं सम्राट जनता को नमन करते हुए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप इस प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करने के लिए इसी उद्देश्य से आप लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हमारी एक ही मांग है, प्रेमचंद्र अग्रवाल जो मंत्री है उसे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि आज एक प्रेमचंद्र अग्रवाल हमारे उत्तराखंड पहाड़ को गाली दे रहा है। आने वाले भविष्य जो हमारे आने वाली पीढ़ी है, हमारे बच्चे हैं, उनके लिए खतरा है। अगर हम इस समय नहीं जागेंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए मैं सभी लोगों से कहती हूँ, जब तक प्रेमचंद्र अग्रवाल बर्खास्त नहीं होता है तब तक ये जन आक्रोश इसी तरह जारी रहेगा। हमारे स्वास्थ्य पर जो ठेस पहुंची है उसको नष्ट करने के लिए, उस प्रेमचंद्र अग्रवाल को बर्खास्त करने के लिए हमारा जन आंदोलन इसी तरह जारी रहेगा। हमारे बड़े भाई सुरेश भाई साहब जी बार बार बोल रहे हैं कि लोग ज्यादा नहीं बोल रहे, उन्हें पता है कि जगह बोलती है तो चुप नहीं होती है, इसलिए मैं अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। एक बार सभी लोग बोलेंगे, भारत माता की उत्तराखंड की। सभी शहीदों को उत्तराखंड के लिए जिन शहीदों ने इस हमले प्राण को आहुति दी उनको भी नमन करते हुए अपने प्राणों अपने विचारों को यहीं पे विराम देती हूँ। अब मैं उन लोगों के नाम आपके सम्मुख रखना चाहता हूँ जिन लोगों के कारण कि ये संभव हो पाए कि यहाँ पे रैली हो। कारण आप सब लोग भी हैं, लेकिन जिन्होंने इसकी शुरुआत की, श्री गजेंद्र सिंह नेगी जी जो हमारे सामने खड़े हैं, अध्यक्ष गेवार संघर्ष समिति चौखुटिया, श्री जसवंत सिंह बिष्ट जी राजधानी निर्माण समिति आपके सामने खड़े हैं, श्री हीरा सिंह बिष्ट जी पूर्व जिला पंचायत सदस्य और प्रमुख प्रतिनिधि चौखुटिया, श्री नारायण सिंह बिष्ट जी नारायण अध्यक्ष राजधानी संघर्ष समिति, श्री वीरेंद्र राम आर्य जी क्षेत्र पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधान, श्री रणदीप सिंह शाह जी अध्यक्ष गौरीलाल मंच, एडवोकेट श्री कुंवर सिंह बिष्ट जी अध्यक्ष बाल संघ, श्री दान सिंह नेगी जी पूर्व छात्र महासंघ के अध्यक्ष गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्री सुनील पवार जी जो हमारे बीच में हैं, गौचर से आए हैं, अध्यक्ष जन कल्याण लोक सेवा मंच गौचर, श्री हरिकृष्ण भट्ट जी जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी संगठन, श्री सुरेंद्र सिंह पवार जी जो उपाध्यक्ष हैं टैक्सी यूनियन, और पुनः मैं आप सभी का सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूँ। आप अपना संबोधन से पहले गेवार संघर्ष समिति के वो शख्स परमात्मा गजेंद्र सिंह नेगी जी, मैं जानता हूँ 28 तारीख से हमारे इस पूरी टीम ने 28 तारीख से एक दिन भी घर में खाना नहीं खाया होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय गजेंद्र सिंह नेगी जी। धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी। वीर चंद्र सिंह बरवाली जी की इस पावन भूमि पर उत्तराखंड के कोने कोने से आए पहाड़ी समाज, हमारे पहाड़ी भाई बहनें, आप सबका इस पावन स्थल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और चूंकि मैं किसी कारण विलंब हो गया था, विलंब से पहुंचने के लिए क्षमा भी चाहता हूं। बोलना बहुत कुछ था, लेकिन समय की मजबूरी है और बहुत सारे वक्ता हैं। हमारे माननीय विधायक जी आए हैं, हमारे पूर्व विधायक जी आए हैं और बहुत सारे मधुर वक्ता जो राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा में अपना समर्थन, अपना सहयोग देने यहाँ पहुंचे हैं। उन समस्त जनप्रतिनिधियों का, महानुभावों का, माताओं बहनों का, मीडिया के सभी कर्मचारियों का, साथियों का मैं पुनः हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ। अकेले होने से नहीं मिलती है शक्ति, अकेले होने से नहीं मिलती है शक्ति,
जन समूह एक होने से बनती है महाशक्ति। और अपने नाम से बहुत तारीफ जाती है। हमें गर्व है पहाड़ भूमि पर, हमें गर्व है पहाड़ भूमि पर, हमें गर्व है पहाड़ की हर सौगात पर, हमें गर्व है पहाड़ भूमि पर, है गर्व पहाड़ की हर सौगात पर, है गर्व हमें इस देवभूमि पर, है गर्व हमें इस देवभूमि पर, अवतार गर्व आपके आगमन पर। आपके नाम से पुनः एक तारीफ जारी है। मैं आज के इस पहाड़ी स्वाभिमान रैली के संयोजक पूर्व जलदार राज्य मंत्री भाई सुरेश मिश्र जी आपका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आपके दिन रात के प्रयासों से, सभी जनप्रतिनिधियों के संपर्क से, आप समस्त जनता से, आपके प्रयास से आज हमारी मातृशक्ति, हमारे पहाड़ की पीड़ा रखने वाले, पहाड़ के सम्मान में अपने को आगे लाने वाले आप समस्त को जोड़ पाए और आप सब इस पावन धरती पर आ पाए। हमारा एकमात्र एक सूत्रीय एजेंडा है। उत्तराखंड सदन के अंदर जिस प्रकार उत्तराखंड सरकार के गाजीबाग मंत्री प्रेम अग्रवाल ने हम पहाड़ियों को गाली देकर अपमानित किया, हम सबकी भावनाएं आहत हुई है। जितने लोग आ सके वो तो आए, जो नहीं आए उनका भी मन आहत है। हो सकता है वो किसी अन्य कारण ना आ सके। मैं उनकी ओर से भी उत्तराखंड सरकार से पुरजोर मांग करता हूं कि आप तत्काल इस बाहुबली, इस गालीबाज मंत्री को अपनी कैबिनेट से हटाएं, तभी यह आंदोलन समाप्त होगा। ये मैं आपको विश्वास देना चाहता हूं। और यह विश्वास क्यों है? आपकी भावनाओं को देखकर, आपकी उपस्थिति को देखकर, आपके समर्थन, आपके सहयोग को देखकर मैं आप सबको, चूंकि मंच संचालन मुझे करना है, ज्यादा ना कहते हुए मैं कुमाऊं से, हमारे जनपद अल्मोड़ा से जो हमारे मुख्य हमारे जो प्रतिनिधि आए, मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं। हमारे माननीय विधायक श्रीमान मदन सिंह मिश्र जी, आप द्वाराट से आए हैं। हमारे पूर्व विधायक श्रीमान पुष्पेश त्रिपाठी जी, आप द्वाराट से आए हैं। हमारी ब्लॉक प्रमुख, आपने उनको सुन लिया है, वो चौखुटिया से आई हैं। हमारे दीपक करोला जी द्वाराट के ब्लॉक प्रमुख आए हैं। श्रीमान राकेश मिश्र जी एडवोकेट, आप कैसे आए हैं। उपाध्यक्ष जिला पंचायत अल्मोड़ा पूर्व श्रीमान नारायण रावत जी, आप सब। अनिल चौधरी जी, आप पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत द्वाराट से आए हैं। वीरेंद्र मजीठा जी, आप राज्य आंदोलनकारी द्वाराट से आए हैं। नारायण सिंह रावत जी, आप द्वाराट से आए हैं। जगदीश रौतेला जी, आप द्वाराट से आए हैं। आनंद लाल जी, आप चौखुटिया से आए हैं। सुरेंद्र संगीला जी, आप निरंतर जन सेवा में और इस गालीबाज मंत्री को पद से हटाने में निरंतर सहयोग दे रहे हैं। आप हमारे ही पंडित खास चौखुटिया से आए हैं। परमानंद काटवाल जी, जीवन नेगी जी और उमेश रावत जी सहित लगभग 1000 से अधिक जनसंख्या हमारे कुमाऊं से यहाँ पे पहुंची है। मैं आप सबका भी और इसके साथ गढ़वाल मंडल के सभी जनप्रतिनिधियों का, सभी आयोजक साथियों का, मातृशक्ति का पुनः हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, और सुधीर रावत जी ऋषिकेश से आपका भी मैं स्वागत करता हूं। और इसी के साथ माननीय विधायक मदन सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कागज में सागर भरते हुए, चूंकि वक्ता बहुत है, महिला मंगल दल फरकंडे और रूड़े ताला भी हमारे बीच में आए हैं। आपका स्वागत। सुधीर राय रावत जी ऋषिकेश से आए हैं। आइए भाई साहब। और सबसे बड़ी बात है कि आप जिन्होंने मेयर का चुनाव लड़ा था, उनके चुनाव संयोजक भी आप हैं ऋषिकेश में। मास्टर जी वो आप सब जानते होंगे। सर, मजबूरी है। और सबसे पहले जब हम यहाँ सुबह 8 बजे सफाई कर रहे थे, तब भाई साहब पहुंच गए थे। धन्यवाद।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सर्वप्रथम इस बाड़ी स्वाभिमान रैली के आयोजन करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ पे उपस्थित जितनी भी मातृशक्ति आई है, पूर्व सैनिक संगठन के लोग आए हैं और सम्मानित क्षेत्र की जितनी जनता आई है, मैं सबका हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ कि आप सब लोग यहाँ एकत्रित हुए। साथियों, आज हम एक उद्देश्य के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति कतई ऐसी नहीं है कि हम किसी को गाली देने का काम करें। आपने देखा होगा कि अभी वैसे पूर्वी के वक्ताओं ने अपनी बातें यहाँ रखी है, लेकिन बहुत शालीनता से उन्होंने किसी को गाली देने का काम नहीं किया। इतनी बात होने के बावजूद भी हमारे किसी भी वक्ता ने प्रेमचंद अग्रवाल को गाली नहीं दी। लेकिन हमारी उत्तराखंड की सभ्यता और संस्कृति ऐसी भी नहीं है कि कोई हमें भी गाली दे। ये हमारा स्वाभिमान की बात है। जैसा कि आपको भी बताया कि मैं ऋषिकेश विधानसभा से आता हूं और ऋषिकेश विधानसभा वो विधानसभा है जहां से ये मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल भी आते हैं। मैं आपके सामने सबसे बड़ी गलती है, सबसे स्वीकार करता हूं कि आप लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। इसमें सबसे बड़ी गलती हमारी है कि हमने उस व्यक्ति को एक बार नहीं 4 बार विधानसभा भेजने का काम किया। तो सबसे बड़े गुनहगार अगर कोई है यहाँ पे तो हम लोग हैं कि हमने उसे एक नहीं 4 बार विधानसभा भेजा। और बड़े की बात कि जितनी बार हमने उसे विधानसभा भेजने का काम किया, उतना उसका अहंकार बढ़ता गया। उसने हमारे लोगों को पीटने का, सरेआम पीटने का काम किया। उसने सदन से हम लोगों को गाली देने का काम किया। हम लोगों को सदन में गाली देने का काम किया। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या ये हमारे स्वाभिमान के ठेस नहीं है क्या? ये हमारे स्वाभिमान को बहुत बड़ी ठेस है। और मैं एक बात और आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि जैसे मैंने कहा कि ऋषिकेश विधानसभा, देखो अहंकार था उसका इतना बढ़ गया कि उसने अपने अहंकार के कारण जो ऋषिकेश की महापौर की सीट थी उसको सुरक्षित करने का काम किया, एससी में बदलने का काम किया। और कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि सीट एससी करने के साथ साथ हमारा पर्वतीय समाज ऋषिकेश के अंदर 50% की जनसंख्या है हमारे एससी समाज की। लगभग 50% की आबादी हमारे पर्वतीय मूल की आबादी है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हमारे जो राष्ट्रीय दल है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, उन्होंने पर्वतीय मूल की भावनाओं को दरकिनार करते हुए बिहारी मूल के व्यक्ति को टिकट देने का काम किया। एक व्यक्ति बिहारी मूल के व्यक्ति को टिकट देता है तो दूसरा दल किसी और मूल के व्यक्ति को टिकट देने का काम करता है। तो ये हमारा अस्तित्व में सबसे बड़ी चोट है। हमने इसके विरुद्ध लड़ाई करते हुए दिनेश चंद्र मास्टर जी को लड़खड़ा उड़ाने का काम किया। आप सबने देखा होगा कि ये चुनाव कितना हाईलाइट हुआ और पूरे उत्तराखंड के पूरे देश तक उसकी गूंज थी। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि छल बल के कारण हमें चुनाव हारने का काम किया गया। लेकिन कोई बात नहीं, हम चुनाव हारे, लेकिन ये जो उस चुनाव की आग है, कोई चिंगारी है, कोई ये चिंगारी है कि आज हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित है। मैं आप सब लोगों के माध्यम से ज्यादा ना बोलते हुए कि आप सब लोग यहाँ एकत्र हैं और इस पावन भूमि में, कह सकती पावन भूमि में मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि हम लोग जिताकर भेजा। लेकिन ये संकल्प भी यहाँ से लेके जाते हैं कि 2027 के चुनाव में अगर उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देने का काम किया तो निश्चित तौर से उनकी जमानत जब्त करते हुए उनको विधानसभा के सभा का रास्ता दिखाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय उत्तराखंड। मैं धन्यवाद देता हूं रामगंगा टैक्सी यूनियन के अध्यक्ष श्री मनमोहन प्रसाद जी और उनके सभी सदस्यों को। मेरा आपसे एक निवेदन भी है कि कृपया इसके बाद हमारी एक रैली निकलने वाली है। प्लीज, हमने आपको कहा था 2 घंटे सिर्फ बाहर के स्वाभिमान के लिए, तो आपको बैठना है। व्यापार मंडल अध्यक्ष गैरसैंण, महलचोई, आगर चट्टी, कर्णप्रयाग, गौचर और चौखुटिया श्री मोहन सिंह नेगी जी, व्यापार संघ अध्यक्ष महलचोई, पुष्कर सिंह रावत जी जो गुड्डू भाई हैं,
हमारे पूर्व सभासद की है, बहुत हफ्ता में सहयोग दिया है। समस्त महिला मंगल दल क्षेत्र के मंजू देवी, कीर्तन मंडली गौचर है, उनके साथी भी यहाँ पे आए हुए हैं। डिग्री कॉलेज के समस्त लोग और दर्शन रावत जो है हमारे इकाई मंत्री हैं डिग्री कॉलेज के, दर्शन रावत जी, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा श्री सुनील पवार जी से। सुनील जी, मैं जानता हूँ आपका कितना बड़ा सहयोग है, लेकिन प्लीज मिनट दो। बहुत बहुत धन्यवाद। पहाड़ स्वाभिमान रेली में आया बहुत दूर दूर बैठे हमारी माता बहनी, हमारा युवा साथी और हमारा देव तुल्य को आप सबके हाथ जोड़े थे, बहुत बहुत प्रणाम थे। और समस्त बलचरा पिछले अग्नि जैसे आप सबका नमस्कार। और सबसे अधिक धन्यवाद जी हमारा पूर्व सैनिकगण जो बहुत दूर दूर पूरे देश कोड के साथ पहुंचे, आपका वास्ते बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता। और हमारे गोचर हमारा रानीगढ़ मंडल का पूर्व सैनिक संगठन का सभी पदाधिकारी पहुंचे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी माता बहनी गोचर पहुंची जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे व्यापारी वर्ग पहुंचा, आप सबको बहुत बहुत स्वागत किया और धन्यवाद जी। तो थोड़ा नाराबाजी का रूप में थोड़ा जरूर करा। पहाड़ी एकता जिंदाबाद, पहाड़ की एकता जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, युवा शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद, व्यापार मंडल जिंदाबाद। ये पहाड़ स्वाभिमान के लिए ये पहाड़ स्वाभिमान जो पहाड़ को स्वाभिमान के लगे मंदिर में, क्योंकि हमारा पहाड़ का जो वोटर वे हमारे पहाड़ वासियों में अभी सुरेंद्र भाई पूर्व सभासद जो विशेष अभी प्रमाण सभासद जो सुने गए विशेष हम प्रत्येक लाइव कोर्स में बताए कि गैरसैंण का जो सुरेंद्र भाई जिनको पर हाथापाई गाय करो, अरे सारे पहाड़ी अटकोर की सदन वाली शिवराज आप ये बतावा आज इन 3 बार सत्य बात बोले या तो श्याम भगत कोई मतलब आप जीवन में झूठी चबूटो यदि श्याम भगत जो क्वार्टर की उठो कुरबान आइए तो जवाब बहुत सुंदर बनो बेबी खुलक मास्टर ने भाई ने हाथ पकड़ के बहुत सारा है पहाड़ी और पंचमी जब बात जब सदन में पूछे गए कुछ पहाड़ का वास्ता तो वे मालूम फुल बाकी बातें तो मालूम हो जाएगी और पहले बहुत प्राण लो। बड़े अफसोस की बात है आप पूर्व में विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, आप संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं और पहाड़ वासियों को इस तरह का लफ्ज आप कहते हैं। विजय पुरुषों हे श्रीमान भाइयों, आप जानते सारा के डबोगा छोटी छोटी बात बोलते रहे सारा पहले लोग फूट करते हुए क्यों बोले। आज अगर हमारी माँ बहन सब एकत्रित हुई थी ना पहाड़ जो स्वाभिमान मेरे को आए उनका लगा वास्तव सब जब बात करें उनका वास्तव में बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार मातृशक्ति जिंदाबाद,
ये मेरा नया अंदाज है। सवाल, इस रैली को किस तरह आप देखते हैं, क्या फायदा होगा इससे, क्या राजनीति हो रही है, क्या पहाड़ों की बात, क्या कारण है पहाड़ियों के पहाड़ होने का सबूत देना पड़ रहा है। ये प्रश्न आपको लिख के किसने दिए? ये नहीं है सर, खुद के किसके हैं ये प्रश्न है? आपकी आवाज बुलंद आवाज है, ये प्रश्न आपके है ही नहीं। अब इस रैली का किस तरह आप देखते हैं? हम तो बहुत अच्छा देख रहे हैं, आज इतना पहाड़ हमारा जागृत हो रहा है, हमारी मातृशक्ति सड़क पे आ गई है, आज बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार है। एक प्रेमचंद्र अग्रवाल, एक लाला जिसने हमारी माता बहनों को गाली दी, हमें गाली दी पर्सनली, उसको सबक सिखाने का वक्त है। अब क्या फायदा होगा, फायदा या नुकसान देख के अगर आंदोलन होते तो शायद आंदोलन होते ही नहीं। ये आज अपने मन की पीड़ा को बयां करने का वक्त है, जब हम बयां कर रहे हैं। और अब देखो, जब तक अगर सरकार समझेगी तो इन चीजों पर मनन करेगी और उसके बाद कुछ इस पे एक्शन होंगे। टोपी क्यों, मैं पहाड़ी हूँ इसलिए पहनी हुई है मैंने। मुझे लग रहा है सबूत देना पड़ रहा है कि मैं पहाड़ी नहीं, ये मेरा अभिमान है जो मैं पहन रहा हूँ। और सरदार को अगर पगड़ी पहनकर आपको लगता है कि ये पगड़ी इसलिए पहन रहे हैं कि ये सरदार हैं, तो सबूत देना बड़ी बात नहीं है। ये गर्व है हमारा, मैं पहाड़ी हूँ। और मैं बोल रहा था ना, हरिद्वार से हार गए ये भाई हमारे, है ना। और अगर एक डोला भी मार दिया ना इतने, एक डोला, वो अग्रवाल फिरता फिरेगा। पढ़ के सुनो, पढ़ के। राजधानी होनी चाहिए। अब बिगड़ी चाल, कैसे पूछूं सवाल, आज मेरा गला खराब है, इसलिए ज्यादा सवाल जवाब नहीं कर पाऊंगा। ये मेरा नया अंदाज है। इस रैली को किस तरह आप देखते हैं, क्या फायदा होगा इससे, क्या ये राजनीति हो रही है या पहाड़ों को बेचने की बात? क्या कारण है पहाड़ियों को पहाड़ी होने का सबूत देना पड़ रहा है? क्या पढ़ा रहे तुम? ये क्या पढ़ा रहे हो तुम यार? मैं तो हाउस में उसी था, ये क्वेश्चन है इनके, क्या संदेश देना चाहते हो? आवाज नहीं निकल रहा। मैं देवेंद्र सिंह कंडारी हरिद्वार से आया हूँ और एक पीड़ा है जो हमारे पहाड़ी भाइयों, पहाड़ी समाज के लिए जो गाली प्रेमचंद्र अग्रवाल ने दी है। अगर प्रेमचंद्र अग्रवाल को ये देखना होगा कि हमारे पहाड़ में कितने शक्तिशाली लोग हैं। आज यहाँ पे हम जुलूस के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। देखिए जिस तरह से आप लगातार लाइव आ रहे हैं, कभी आप टीवी में हैं तो कभी आप कुरुल्ला है, कभी आप आज गैरसैंण हैं, तो मैं समझ सकता हूँ आप जिस तरह से लगातार बोल रहे हैं तो आपकी आवाज़ कम हो सकती है। परंतु आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मीडिया के सब तमाम हमारे साथी यहाँ आए हुए हैं और जो अपमान हुआ है पहाड़ का, जो पहाड़ के स्वाभिमान को जो ठेस पहुँचाई गई है, उसके खिलाफ जो आज गैरसैंण में जनता एकजुट हुई है, ये बड़े हमारे लिए गर्व की बात है। और ये एक संदेश प्रेमचंद्र अग्रवाल तक भी जाना चाहिए, पहाड़ विरोधी नेताओं तक जाना चाहिए जो उत्तराखंड का अपमान लगातार करते रहते हैं। उनको आज दिख गया होगा कि जो गैरसैंण के लोग हैं, पूरे प्रदेश के लोग आज गैरसैंण पहुंचे हैं। उसी गैरसैंण से एक संदेश आएगा कि जब जब पहाड़ का अपमान होगा, उत्तराखंड की जनता सड़कों पे आएगी। और पहाड़ विरोधी नेता सिर्फ प्रेमचंद्र अग्रवाल नहीं है, रितु खंडूरी भी है, महेंद्र भट्ट भी है, और लगातार हम देख रहे हैं कि तमाम सारे जो बयान आ रहे हैं उत्तराखंड सरकार के, भाजपा की सरकार के, इससे पता चलता है कि पहाड़ विरोधी जमात बन गई है उत्तराखंड की सरकार। और हम इन उत्तराखंड की जनता, जो गैरसैंण की जनता है, आप देख सकते हैं कि
किस तरह से आज यहाँ लोग आए हुए हैं और अपनी बात रखेंगे बादल में शामिल होती है राजधानी छत्तीसगढ़ गैरसैंण में पहाड़ी स्वाभिमान यात्रा सम्मानित आयोजक मंडल, यहाँ उपस्थित सम्मानित माताएं बहनें, नौजवान साथियों, हमारे द्वारा के विधायक सभी को प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले तो आज खुशी इस बात की इस गैरसैंण के लिए 1992 से जिसको राजधानी बनाने के लिए हम सब लोग लड़ आए हैं और गैरसैंण के लोग मेरा अनुरोध है कि स्वाभिमान पर आज आप सब लोग लगता है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ मंत्री प्रेमचंद का जवाब दोनों के पास मौका था। बिल्कुल भाई साहब, ये क्या कर रहे हैं? नहीं भाई साहब, वो बात हो रही है सर, क्या है भाजपा और कांग्रेस उसको लेकर के आप सड़कों पर उतरे हैं। पॉइंट क्या है जी, भाजपा और कांग्रेस दोनों के पास मौका था ये राजधानी बनाने का और दोनों ही फेलियर हुए हैं। आज गैरसैंण की जो स्थिति है वो यकीनन बहुत दयनीय है। उसका कारण दोनों दल है, केवल भाजपा को हम मुखौटी नहीं बना सकते इसमें। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो अभी विधायक जी यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैंने ये बोला, ये भी तो बैठे थे उस दिन सदन में जब गालियां पड़ रही थी, ये क्या कर रहे थे तब? तो ये प्रश्न यहाँ नहीं होने चाहिए। हमें आज सरोकार अपनी मातृभूमि से है, हमें प्यार अपनी मातृशक्ति से है, हमें अपनी अस्मिता से प्यार है। तो मुझे लग रहा है इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लो जी, बोल रहे आप। देखिए, ये जो प्रेमचंद अग्रवाल है, ये इतना निर्लज व्यक्ति है, इसने निर्जलता की सारी हदें पार कर दी हैं। इस व्यक्ति ने, क्योंकि हम बेरोजगारों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और बेरोजगार लड़ रहे हैं, इस व्यक्ति ने पहले अपने बेटे को गलत तरीके से नौकरी पे लगाया, फिर इसने अपनी बेटी को इतवार के दिन, संडे के दिन इसने प्रमोशन दे दिया। फिर इसी व्यक्ति ने अपने विधानसभा में इसने बैकडोर से तमाम एंट्रियां करी। इसके बाद व्यक्ति ने अपनी बेटी, तो इसके विभाग में, शहरी विकास विभाग में 1,75,000 की नौकरी दी। ये व्यक्ति निर्जलता की सारी हदें पार कर चुका है, इसलिए इस व्यक्ति को यहाँ से हटना तय है। इसको यहाँ से हटाना सही है, यही उत्तराखंड के लिए हितकर होगा। धन्यवाद। और तुम भी बोलोगे? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत सीधी शब्दों में अपनी बात कहूंगा। आज हम सबके सामने अपने स्वाभिमान और अपने अस्मिता को बचाने का सवाल है। आज प्रेमचंद अग्रवाल के बारे में बहुत वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया है। मैं कल अपने साथी यूसुफ टोलिया के साथ प्रेमचंद अग्रवाल के निर्माणाधीन होटल को देखने गया था। इस बात को आप ध्यान से सुनेंगे। टोलियाला में प्रेमचंद अग्रवाल का 50 से 60 करोड़ की प्रॉपर्टी तैयार हो रही है। यमकेश्वर क्षेत्र में उनके बेटे का एक रिजॉर्ट बनाया जा रहा है और उनका बेटा रिजॉर्ट बनाने के लिए वहां पर संरक्षित पेड़ों का कटान करता है। और मैं पूछना चाहता हूं, जो बदतमीज कैबिनेट मंत्री विधानसभा के अंदर कहता है साले क्या पहाड़ियों के लिए बना उत्तराखंड, तो मैं प्रेमचंद अग्रवाल से पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हारे होटल, तुम्हारे रिजॉर्ट, क्या उत्तराखंड को लूटने के लिए आप इस राज्य में आए हो? उससे मैं सवाल पूछना चाहता हूं। हम सरकार से कहना चाहते हैं, आप प्रेमचंद अग्रवाल के
चुकाइए। ये पैसा और कहाँ से रहा है? ये पैसा इतना कहाँ से जमा रहे हैं? ये पैसा आम जनता के खून पसीने की कमाई ये लोग लूट रहे हैं, अपने ऐशो-आराम पर खर्च कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी हमारे बीच हमारे विधायक एक बात कर रहे थे, गैरसैंण राजधानी की बात कर रहे थे। मैं उससे कहना चाहता हूँ, चाहे सत्ता पक्ष के विधायक हो, चाहे विपक्ष में बैठे हुए विधायक हो, जब आप सत्ता में होते हो आप गैरसैंण की बात नहीं करते हो। इस बात को आपको ध्यान रखना। और एक बात और कहना चाहता हूँ, इस राज्य में जमीनों को लूटने का जो धंधा शुरू हुआ है वही राष्ट्रीय पार्टियों ने शुरू किया है। और जब विधानसभा में भूमि कानून के संशोधन विधेयक आते हैं यही विधायक मौन हो जाते हैं, चुप्पी साध देते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या यहाँ इस राज्य में भू माफिया के लिए आप कानून बना रहे हो? आज जो गैरसैंण का नगर पंचायत क्षेत्र है, यहाँ पर कल हरियाणा का व्यक्ति, यूपी, बिहार, दिल्ली से आने वाला व्यक्ति इस नगर पंचायत क्षेत्र में कोई भी जमीन खरीद सकता है। इस बात को समझना होगा। और एक हमारे राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट क्या कहते हैं, जो भू कानून की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, इनको जो मुद्दा है ये चल रहा है, इनको पैसे देने वालों की ये दुकान जो है चला रहे हैं, भू कानून आंदोलन के फल हो गई है। ये हम पे आरोप लगा रहे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं ये चंदा लेकर बाहरी ताकतों से पैसे लेकर चलाते हैं। तो मैं महेंद्र भट्ट से साफ तौर पर कहना चाहता हूँ, आपके पास सुरक्षा एजेंसी है, आप सरकार में है, आप जांच करवा दीजिए कि जो लोग भू कानून मूल निवास के लड़ रहे हैं कहाँ से इनको फंडिंग हो रही, क्यों नहीं आप जांच करवाते हैं? तो मैं समय का मैं समझता हूँ हमारे सुरेश भाई, हमारे तमाम जितने विधायक हैं, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आपने यहाँ पे